मैकाले ने एक ऐसी धारा पैदा कर दी जो आज सिर्फ नौकरी करनी, सिर्फ नौकरी करनी, बस हम नौकर बनने के लिए पैदा हुए। भैया नौकरी बुरी नहीं है, करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बुरी है, पर जीवन में सिर्फ नौकरी थोड़ी करनी है। संस्कार, हर हर महादेव, ये बड़ा प्यारा शब्द एक और निकला। अब तक जब से गीता पढ़ रहा हूं तब से शब्दों की बौछार चल रही है। धैर्य, मैं, नपुंसक, पुरुषत्व, शंख, देखो सारा शब्द अगर किसी को पकड़ में आ जाए। आत्मा अजर अमर, ये क्या करती है? पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर को धारण करती है। अब सवाल उठा कि ये जो प्रक्रिया है पुराने से नए की तरफ का, ये क्यों है? क्यों ही पर तो विज्ञान खड़ा है। व्हाई, व्हाट, हाउ। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। कहानी यह है, शरीर रूपी रथ में ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जीना शुरू करो। यहीं पे पिछला श्लोक खत्म हुआ कि शरीर को रथ बनाओ और लक्ष्य बनाओ ब्रह्म को, और जीवन जीना शुरू करो। 6 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा। 6 महीना, 6 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा। 6 महीने के अंदर, और जीवन तो बदलना ही है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट, ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, तुम काहे शांति से बैठे हो? सब कुछ बदल रहा है, ये धरती, ये चांद, ये तारे, ये पेड़, सब कुछ। कहा जाता है कि अगर हम प्रकाश वर्ष की स्पीड पे, लाइट ईयर की स्पीड पे यान बनाएं और ब्रह्मांड में एंटर करें, तो भी हम किसी गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि गैलेक्सियां भी प्रकाश वर्ष की स्पीड से ही बढ़ रही हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, तो जब ये संसार परिवर्तनशील है तो तुम क्यों अपरिवर्तनीय स्थिति में बैठे हो? 4 अरब साल धरती को हो गए, 14 अरब साल ब्रह्मांड को हो गए, और सब बदल रहा है। एक दिन ये धरती बदल जाएगी, ये चंद्रमा बदल जाएगा, ये सूर्य सब कुछ बदल जाएंगे, आत्मा को छोड़कर। अब जब सब कुछ बदलेगा तो आप भी अपने आप को बदलो। तो 22वें श्लोक में गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 22वें श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। अच्छा, तो ये जो नए से पुराने से नया के दौर चलता है, ये क्यों चलता है? प्रभु कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है, ये पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो क्यों करती? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऐसा क्यों होता है? आत्मा अजर अमर, ये क्या करती है? पुराने शरीर का त्याग करती है। पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर को धारण करती है। नए शरीर को धारण करती है। अब सवाल उठा कि ये जो प्रक्रिया है पुराने से नए की तरफ का, ये क्यों है? क्यों ही पर तो विज्ञान खड़ा है। व्हाई, व्हाट, हाउ। पांच सितंबर याद रखना, सुबह योग और ध्यान की क्लास शुरू होने जा रही है और रश्मि रथ भी पढ़ाऊंगा उसमें।
आओ हमारे साथ, तुम चिंता मत करो कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, उससे उससे मुझे कोई गाली देता और अगर कोई वीडियो मुझे भेजता है कि भैया देखो फलाने गाली दे रहा है, तो मैं शक्ल देखता हूं। अगर विवेकानंद जैसी शक्ल है तब मुझे लगता है कि यार इस आदमी ने क्यों गाली दिया यार, इतना श्रेष्ठ मनुष्य। मैं शक्ल देखता हूं, शक्ल पे ही तो एनिमल वर्ल्ड टिका हुआ है। कुत्ते और शेर की शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती। अगर विवेकानंद जैसी शक्ल है, उस शक्ल का व्यक्ति विरोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि संपर्क करो यार, ये बेचारा क्यों परेशान है, ये इतना अच्छा इंसान। बस मेरा यही पैरामीटर, राम जैसी शक्ल, बुद्ध जैसी शक्ल, शक्ल इंपॉर्टेंट। शेर अगर दहाड़ा है तो कोई वजह होगी, अनावश्यक तो वो दहाड़ता नहीं, मतलब ही नहीं है। तुम बदलो, यही मेरी सेवा है, गुरु महाराज ने यही सेवा दी है मुझे। हर व्यक्ति को सेवा मिली हुई है, ये सेवा करनी है, यही मेरी सेवा है। और सक्रिय रूप से भागीदारी। अब हर कमरे में भगत सिंह की फोटो रहेगी। इस देश को एक और क्रांति की जरूरत है, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। तो सवाल यह उठा कि जो आत्मा पुराने शरीर को त्यागती, नए शरीर को धारण करती है, तो ये इस प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो आगे लिखते हैं वो कि जीर्ण होने पर नया शरीर धारण करना है तो शिशु मर क्यों जाते हैं? बात बिल्कुल सही है कि यार अगर जीर्ण शरीर को त्याग करती है आत्मा और नए शरीर को, तो ये जो बच्चे हैं, शिशु हैं, ये क्यों मर जाते हैं? अब ये बड़ा प्यारा सवाल हो गया। पता लगा बच्चा पैदा हुआ, मर गया, आधा घंटे में मर गया, 1 घंटे में मर गया, 4 घंटे में मर गया, 5 घंटे में मर गया, 6 घंटे, 1 दिन में मर गया। और तुम तो कह रहे थे कि आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करते, ये क्यों होता है? तो इस पे आगे गुरु महाराज लिखते हैं यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। ये एक नया टर्म इन्होंने यहां पे दिया, संस्कार। हर हर महादेव, ये बड़ा प्यारा शब्द एक और निकला। अब तक जब से गीता पढ़ रहा हूं तब से शब्दों की बौछार चल रही है। धैर्य, मैं, नपुंसक, पुरुषत्व, शंख, देखो सारा शब्द अगर किसी को पकड़ में आ जाए। अब देखो ये कह रहे हैं कि यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। एक नई बात आ गई। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य 1 श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। अगर संस्कार ही शरीर है तो फिर संस्कार क्या है? आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुर्स्मल लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्या भवति। छंदों उपनिषद लिखा है कि अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्प में है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसे ही यहां से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों से पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। अब भाई साहब, संस्कार, आत्मा संस्कार के परिणाम स्वरूप शरीर धारण करती है। फंसा दिए। विज्ञान है साहब, सब विज्ञान। ये देश विज्ञान का देश है, विज्ञान का। मैकाले ने एक ऐसी धारा पैदा कर दी जो आज सिर्फ नौकरी करनी, सिर्फ नौकरी करनी, बस हम नौकर बनने के लिए पैदा हुए। भैया नौकरी बुरी नहीं है, करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बुरी है, पर जीवन में सिर्फ नौकरी थोड़ी करनी है। मतलब मिर्जापुर की स्क्रिप्ट जिस व्यक्ति ने लिखी है, पुनीत कृष्णन भाई ने, क्या व्यक्ति है, आईआईटीएन, और इतनी सरलता। मैं तो 5-10 मिनट उस व्यक्ति की सरलता ही देखता रहा। आईआईटीएन, क्या स्क्रिप्ट लिखता है वो आदमी।
और इतनी सरलता, मतलब अकूट सरलता, असीम। कुछ लोगों की सरलता जो है ना, वो मुझे बहुत टच करती है। मैं जब मिलता हूं और जब व्यक्ति को मैं सरल देखता हूं, बहुत सारे लोग, तुम भी यार पुनीत कृष्णन बन जाओ, राइटर बनो, साहित्य पढ़ो। बदायूं के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनकी सरलता। वो तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी का फोटो कार्बन कॉपी है। लक्ष्मण है अखिलेश यादव जी के। जैसे शिवपाल जी मुलायम सिंह यादव जी के लक्ष्मण थे, ऐसे अखिलेश यादव के लक्ष्मण हैं धर्मेंद्र यादव जी। सरलता। यहां तो गांव का प्रधान बैठा हुआ है, इसे कहा है तुम बहुत कुछ, तुम सरल बनो, ध्यान करो, तुम बहुत कुछ बन सकते हो। छोटी मोटी बातें हैं, तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। आभूषण है, कहते हैं ना, लज्जा स्त्री का आभूषण है, सरलता पुरुष का आभूषण है। तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। मैं नौकरी करने से नहीं मना कर रहा हूं, घर में आज मां बाप से झगड़ा ना कर लेना, नौकरी भी कर लो। एक बार उसका भी जीवन में स्वाद रखो। एक लड़का मेरे पास आया, कहा सर मैं पीसीएस की परीक्षा नहीं दूंगा, मेरा आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गया। मैंने कहा पीसीएस क्वालिफाई करके, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई तुम्हें लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो ले आके अपने पिताजी को दे देना कि ये देखो मेरा क्वालिफाई हो गया बिहार पीसीएस, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो पिताजी को भी तो लगेगा कि घर में सूरवीर पैदा हुआ है। नहीं करना वो बात अलग है। अगर आप माता पिता की भावना का सम्मान कर सकते हैं, उनकी किसी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए, और फिर आप अपना काम करिए। वो भी बेचारे शांत होगा कि यार जो कह रहे थे किया। तो अब सवाल उठा, अब ये बड़ी तगड़ी लाइन है, इस लाइन पर पूरा रिसर्च किया जा सकता है कि संस्कार ही शरीर है। अब सवाल ये उठा कि भाई संस्कार क्या है। अब इस सवाल का जवाब देते हैं बुद्ध। अब मुझे समझ में आता है कि परमात्मा ने मुझे से ये सब हर चीज कराई क्यों। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे दर्शन विषय मिला। मेरे घर वाले, खासकर मेरी माता जी ने कहा यार दर्शन कठिन होता है, थोड़ा सा देख लो। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि नहीं पढ़ पाओगे, दर्शन बहुत बड़ा विषय है। और टीचर ऐसा मिल गया, एच.एस. उपाध्याय जैसे सर मिल गए, शिव भानु सिंह जैसे सर मिल गए कि पूरा दर्शन दिखाई पड़ने लगा। समझना तो बहुत दूर की चीज थी। और उसमें भी एच.एस. उपाध्याय सर की किताब एच.पी. सिन्हा सर की किताब भारतीय दर्शन, एच.पी. सिन्हा, हिंदी में आती है एच.पी. सिन्हा। और भाई साहब इतनी सरल भाषा में वो किताब लिखी हुई है। एच.पी. सिन्हा, सी.डी. शर्मा, एच.पी. सिन्हा, दो किताबें हैं। सी.डी. शर्मा भी अच्छी किताब है, एच.पी. सिन्हा बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है। तो अब बुद्ध ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र। बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया बुद्ध ने। ये प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, उनका एक दर्शन है प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। उस कार्य कारण सिद्धांत में उन्होंने कहा हर चीज का एक कारण है। और उस प्रतीत समुत्पाद में जो उनका द्वादश निदान चक्र है, 12 साइकिल, 12, द साइकिल ऑफ 12, उसमें उन्होंने इस संस्कार को समझाया है। कहा कि 12 साइकिल, एक साइकिल है 12 चीजों पे टिकी हुई, और पहला चीज उसमें है जरा मरण। यहां से कहानी शुरू होती है।
जरा मरण, जीर्ण अवस्था और मृत्यु। मकान जीर्ण हो जाएगा, टूट टूट के बिखर जाएगा। मैंने कहा ना, हर चीज परिवर्तनशील है। ये धरती खत्म हो जाएगी, ये चांद, सितारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब नेचर है। इन दोनों आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब माया है। फालतू में दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए हर धर्म में आंख बंद करने का विधान है, क्योंकि आंख बंद करके वो अरूप दिखाई पड़ता है। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तो बुद्ध ने कहा कि जरा मरण ये पहला स्टेप है। ये लॉ है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इंसान के जोड़कर, वो सब स्थिति में आती हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं और फिर परिवर्तित हो जाती है। अरे तुम हिमालय को देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स, और अरावली जीर्ण शीर्ण खत्म। ये हिमालय यंग युवा पहाड़ है, देखो क्या चमक है, क्या रौनक है, क्या बर्फ ढकी हुई है, क्या सौंदर्य है। और ऐसा नहीं कि अरावली का सौंदर्य नहीं, बुढ़ापे का भी अपना सौंदर्य है, मौन धारण की। अबे जरा मरण जीर्ण शीर्णता का कारण क्या है? जाति। वो जाति नहीं, ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति, वो जाति नहीं, जाति। ये जरा मरण का कारण है। जाति यानी जन्म लेना। जरा मरण, ओल्ड एंड डेथ, जीर्ण शीर्ण। तो जरा मरण का कारण है जाति, जन्म लेना। जन्म लेने का क्या कारण है? भाव। भाव यानी जन्म लेने की इच्छा। जरा मरण का कारण है जाति, जन्म लेना ही जरा मरण का। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, नियम है ये नियम है। वो चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो भी जन्म लिया वो मरेगा। तो जरा मरण का कारण है जाति, जन्म लेना। जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म किस लिए लिया? भाव की वजह से। भाव क्या है? जन्म लेने की इच्छा। फिर देखो एक नया टर्म पकड़ में आ गया, इच्छा। ये इच्छा, अब सारे टर्मों को जोड़ना है। मैं काम करता हूं, एक फ्रेश टेबल बनाता हूं बढ़िया से। जरा मरण, यहां से कहानी शुरू होती। जीर्ण शीर्ण अवस्था, इसका कारण क्या है? जाति। जन्म लेना, जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है। जिसका भी जन्म हुआ वो पुराना भी होगा और मरेगा भी। जीर्ण शीर्ण, ओल्ड और डेथ। जाति का क्या कारण है? भाव। भाव यानी जन्म लेने की इच्छा। अब सवाल ये उठा कि यार जन्म लेने की इच्छा क्यों पैदा हुई? उपादान। उपादान ये क्या है? उपादान क्या है? वस्तुओं के प्रति मोह। वस्तुओं के प्रति मोह। 105 साल उम्र हो गई, मृत्यु शैया पे पड़े हैं, मरने जा रहे हैं, और घर बुला कह रहे कि भैया घरवा के ख्याल रखो भैया, बहुत खून पसीना जोड़ कर बनाए रहे, पुताई उताई कराए रहे हो भैया, हो जाई पुताई, जाओ। पिंकी के बियाहवा कह दियो भैया, हो जाई। अरे सलमान खान के नाई भा तो का कोई बियाहवे ना होई, पिंकी के बियाहवा हो 105 साल।
अब यह मकान खंडहर में बदल चुका है, इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। परेशान हो जाओगे, नर्क वाला जीवन हो जाएगा। ये मोह, देखो वर्डों को पकड़ो। जरा मरण का कारण जाति, जन्म लेना, जो भी जन्म लेगा वो मरेगा। जरा जन्म का कारण भव, भव यानी इच्छा, जन्म लेने की इच्छा। भाव का कारण उपादान, उपादान यानी वस्तुओं के प्रति मोह। उपादान का क्या कारण है? उपादान का कारण है तृष्णा, मूल कारण तृष्णा। अतः विषयों के प्रति अतृप्ति। क्या बात है! विषयों के प्रति अतृप्ति। खाना खाओ तो आंख बंद करके खाओ, पढ़ो तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करो, प्रेम करो, पूजा करो, ध्यान करो। ये मन स्वाद लेता है, मन। ये डायबिटीज की आज क्यों इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई? 4 लोग बैठ के खा रहे, बात किए जा रहे, इतना कीमती खाना, ये बेचारा मन चिल्ला रहा है, भैया स्वाद, भैया मुझे स्वाद, भैया दे ही नहीं रहे हो। खाना खाते हुए बात करना अधर्म है, पाप। तुम पेट भरने के लिए खा रहे हो, और स्वाद कौन लेगा? मन। तृष्णा क्या है? यह मूल कारण है विषयों के प्रति अतृप्ति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पत्नी को मां बना लिया। मन से ऊपर जा चुके हैं, इंद्रिय विषय संयोग की आवश्यकता नहीं, सुख की लालसा ही नहीं, आनंद में है। भैया सुख छोड़ दी, अरे आनंद मिल जाए तो क्या कर वो सुख, जब परमानेंट सुख है, बिना किसी के बाहर भागे। समझो गुरुजी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पत्नी को मां बना लिया, मां शारदा। और मां शारदा ऐसी मां बन गई जिनको लाखों पुत्र हो गए। एक बार उन्होंने स्वामी जी से कहा कि यार प्रभु हमारे पुत्र नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अरे लाखों करोड़ों पुत्र होंगे तुम्हारे। ये जो तुम आज जी रहे हो ना अध्यान में, बहुत परेशान हो जाओगे। बुढ़ापा तो खैर पता नहीं आए ना आए, लेकिन भाई साहब खत्म हो जाओगे। भोजन, खासकर जितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, मैं उनको बता दूं, आंख बंद करके शांति से बिना बोले खाना खाइए, स्वाद मन को दीजिए। तो तृष्णा का क्या कारण है? वेदना। वेदना जो इंद्रियों और विषय के संयोग से पैदा होती है। सेंसेस और विषय। बटर चिकन, बटर चिकन, बटर चिकन उठाए एक पीस और हाथ में लियो, कैसे तड़प मची हुई है कि मुंह रख लो भैया, रख लो रख लो, कैसे तड़प मची है देखो। वेदना है ये, तड़प। मुंह में रख के टक से अंदर। तृष्णा का कारण है वेदना। ये इंद्रिय और विषय के संयोग से पैदा हो। क्रेविंग जिसको तुम इंग्लिश में कहते हो। क्या साइंस है यार। क्या साइंस है। क्या इस देश के पास संपत्ति पड़ी हुई है, और तुम लोग परेशान हो रहे हो। प्रेम कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, जल्दबाजी, अतृप्ति बरकरार है। प्रेम सिर्फ ध्यान ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता।
ये पढ़ाई वढ़ाई का जो कोर्स चल रहा है उसमें किताब पढ़ाने जा रहा हूं, संभोग से समाधि। और पता है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो इस किताब के नीचे क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा है जीवन ऊर्जा रूपांतरण का विज्ञान। इस आदमी ने बुद्ध के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में, दादू, रैदास, कौन 400 किताबें लिखी, पर इस देश ने क्या पकड़ा? संभोग बता रहा है, संभोग बता रहा है। कर पा ही नहीं रहे हो, दवाई ढूंढ रहे हो तो बताएगा नहीं। नहीं, दुष्ट आदमी है भैया, बहुत मतलब गिरा हुआ आदमी है। तुम बहुत उठे हुए हो, पत्नी भाग गई तुम्हारी, तुम बहुत उठे हुए हो। हैं? पढ़ाई वढ़ाई जो चल रहा है मॉडर्न इंडिया वाला कोर्स, रात वाला, और ये पढ़ाऊंगा पढ़ाई में धर्म खत्म करने जा रहा हूं। पहला मुद्दा धर्म उठाया था, हर व्यक्ति को धार्मिक होना है, सबको धर्म के रास्ते पर चलना है, सबको। ये उठाऊंगा और पॉलिटी उठाऊंगा, पुरानी वाली 3 एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। तो 5 सितंबर तक एडमिशन ले लोगे तो 500 रुपया महीने वाले में एनरोल्ड रहोगे, उसके बाद 2100 रुपया महीना। यही किताब उठाने जा रहा हूं, जीवन ऊर्जा रूपांतरण का विज्ञान। कहीं भी सेक्स की चर्चा नहीं पूरी किताब में, और आज इसकी जरूरत है। इतने युवा आते हैं मेरे पास, जो ध्यानी नहीं है वो प्रेम नहीं कर पाएगा। वो मारा जाएगा। मन इतना अतृप्त हो जाएगा, ये तृष्णा इतनी हावी हो जाएगी कि वो पागल हो जाएगा। वेदना, तड़प किससे पैदा होती है? इंद्रिय और विषय के संयोग से। अब वेदना का कारण क्या है? वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श, बटर चिकन उठाया, जीभ में रखा, स्पर्श। स्पर्श का कारण क्या है? षड्यतन। मन और इंद्रियों का संगठन, यह स्पर्श का कारण है। षड्यतन 6। षड्यतन का कारण क्या है? नामरूप। नामरूप, ये जो गर्भावस्था में जो शरीर बनता है, नामरूप का कारण क्या है? विज्ञान, यानी चेतना। और विज्ञान का कारण। अब लास्ट के 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब भाई साहब, हम जब तक नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन गुरु कृपा से जब पढ़ना शुरू किए ना, सब पढ़ो यार, साहित्य पढ़ो। रामचरितमानस ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले आओ, गीता ले आओ। नहीं पढ़ने का मन कर रहा, रात में नींद नहीं आ रही, राम कह दो ना आए नींद, रात भर रामचरितमानस पढ़ेंगे, रात भर जपू जी पढ़ेंगे, रात भर कुरान पढ़ेंगे, मोबाइल नहीं छुएंगे। अपना तो पड़ेगा ही। अगर घी बनना चाहते हो, घी, दूध है, फट जाओगे, खत्म, फटे जा रहे हो, दूध की अवस्था में हो, फटे जा रहे हो। दूध में थोड़ा सा जमावन डालो, दही बनेगा। थोड़ा सा खट्टापन लाओ जिंदगी में, सिर्फ मीठे से काम नहीं चलेगा। फिर दही में थोड़ी मेहनत करो, बिलो उसे, मथो, ध्यान करो,
तब मक्खन निकलेगा। तब मक्खन को आग पे रखो, तब घी बनेगा। खट्टापन, श्रम और आग। तुम कहते हो साहब हम तो भैया नहीं कर पाएंगे, भैया हमको कोई ताबीज दे दो भैया, हम भैया कोर्स करने जा रहे हैं, मेंटल कंसंट्रेशन कोर्स। भैया कोर्स कराया जा, कोर्स बुरे नहीं होते, अच्छे होते, कुछ ना कुछ तो सीख आपको देते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो सीख आपको देते ही हैं। देखो, जरा मरण, जहां जन्म है वहां जरा मरण है, तो जरा मरण का कारण जाति यानी जन्म लेना, जाति का कारण भव यानी इच्छा। देखो कनेक्ट, सारे वर्ड पकड़ो। इच्छा क्यों पैदा होती है? उपादान के कारण, वस्तुओं के प्रति मोह के कारण। वस्तुओं के प्रति मोह क्यों पैदा होता है? तृष्णा, अतृप्ति। तृष्णा क्यों पैदा होती? वेदना, सेंस और विषय का संयोग। तो बटर चिकन खाया, दबा दब दबाओ, दबा दब, इसको स्वाद ही नहीं मिल रहा है। मन को स्वाद चाहिए हर चीज का, रुको, धैर्य। इसीलिए धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य। वेदना कारण क्या? स्पर्श, स्पर्श के कारण है षड्यतन, मन और इंद्रियों का समूह। ये 6 हैं, एक मन और 5 इंद्रियां, 6 षड्यतन, इनका समूह। इन षड्यतन का कारण क्या है? नाम रूप। वो जो गर्भावस्था में शरीर धारण होता है, वो ये शरीर क्यों धारण होता है? विज्ञान की वजह से। विज्ञान यानी चेतना। अब चेतना क्यों पैदा होती है? संस्कार की वजह से। वाह, क्या बात है। आ गए ना उस वर्ड पे? तो 11वां वर्ड है संस्कार। अब यार एक बात पता करो, अब अगर यह पता चल जाए कि संस्कार क्यों पैदा होता है, तो जरा मरण से मुक्ति। वाह भगवान, गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलो गुरु महाराज अड़गनानंद की जय। भारत में पैदा हुए सभी आदि गुरुओं की जय, सभी पैगंबरों की जय, सभी संतों की जय, सभी सूफी फकीरों की जय। क्या ज्ञान दे गए यार। अब अगर यह पता चल जाए कि यह संस्कार कैसे पैदा होता है, भाई साहब सारा गेम एंड, सारा गेम पकड़ में आ जाएगा तुरंत। इस पे अध्ययन करना, इस पे मनन करना, इसको छोड़ना मत ऐसे। और गाली देना, मुझे गाली देना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए मुझे गाली देना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दिल खोल के दिया करो, मुझे पता चलता है अपने बारे में। हमको गाली नहीं दोगे तो क्या धनंजय सिंह को दोगे कि ब्रजेश सिंह को दोगे? इन लोग को दे नहीं पाओगे। इन लोग को दे दिए तो घर पे फिर वही टेनिस ग्राउंड, टेनिस कोर्ट बनेगा, तो किसी को तो दोगे। है परेशान हो जिंदगी में, कुछ हो नहीं रहा है, तंबाकू छूट नहीं रही, सिगरेट नहीं छूट रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड भाग गई, घर वाले गरिया रहे हैं, तो साधना करो, बदलो, घी बनो। 3 चीज, खट्टापन, श्रम और आग। तुम तो दूध की अवस्था में फटने के लिए तैयार हो कि दूध फट जाए, उसको पानी जला के वो भून के भैया खा लो। और घी तो अमर है, जितना पुराना उतना स्वादिष्ट। तुम इन 3 चीज से बचना चाहते हो, खट्टेपन से, श्रम से और आग से, तो कैसे बदलोगे चाचा? नहीं बदल पाओगे। और हमको गाली देने से कोई फायदा है नहीं। तो दोस्त, अगर यह पता चल जाए कि यार ये संस्कार कैसे पैदा होता है, और रहस्य से पर्दा ही उठ जाए,
और वो पता ही है संस्कार किसकी वजह से पैदा होता है। 12वां टर्म, ये डायग्राम अपने घर में बैठकर लगा लो। संस्कार पैदा होता है अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस। यानी विवेकहीनता में किए गए कर्म। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट कोई विवेक वाला आदमी पिएगा? बताओ, कोई विवेक वाला आदमी सिगरेट पी सकता है? पत्नी भोगने, स्त्री भोगने के लिए है, मां है, बहन है। हम भी किसी जमाने में नहीं समझ पाए थे, मानते तो हैं स्त्री भगवान है। शादी सिर्फ लाए हो सुहागरात मनाने के लिए, अपना घर छोड़ सकते हो, और स्त्री अपना घर त्याग करती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। आया लेकर आए हो, आया पत्नी लाए हो कि आया लाए हो? उसके पहले भी तो घर में काम चलता था। 6 महीना मौका दो उसको घर में स्थिर होने के लिए, समझने के लिए। उससे कहो कि जैसे तुम अपने घर पे रहती थी वैसे ही रहो, धीरे 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 एडजस्ट हो जाना। 8 बजे उठती थी, 8:30 बजे उठो, यहां पे चाय नहीं बनाती थी, मत बनाओ। पत्नी लाए, वो भी पढ़ी लिखी, MSc फिजिक्स, कि किचन प्रवेश कराना है, खाना मोहल्ले भर के खाने आएंगे। आया है वे, पूरे मोहल्ले खाना बना के बुला के खिलाओगे? अपने बेटे से बनवा के खिलवाओ, दुल्हन लेकर आया है। अविद्या, विवेकहीनता में किया गया कर्म। ध्यान को पकड़ लो, विवेकहीनता खत्म हो जाएगी। विवेकहीनता जैसे खत्म होगी वैसे ही ये पूरा चक्र टूट जाएगा। है? ये पूरा चक्र टूट जाएगा। शराब से मन शांत होगा, उतरेगी, फिर वो और तेज से बड़बड़ाएगा, और तेज से बड़बड़ाएगा, क्योंकि 5 घंटे तो उसे जबरदस्ती मुंह बंद रखे ना। उसका शराब पिला दी 1 बोतल, वो बेहोशी पड़ा रहा, 5 घंटा उसका मुंह बंद रहा, और जैसे उसको हो सका और तेज से बड़बड़ाएगा। ये हर मनुष्य के लिए ध्यान अनिवार्य है, नहीं तो वो पशु से बदतर की स्थिति में पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।